कल है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी और अगले कई दिनों तक बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वेडनेसडे को क्यों होगा उसके बारे में बताने के साथ साथ आज मैंने आपको फिन निफ्टी का 20,750 का कॉल लाइव मार्केट में दिया था। अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया, जिसका जीता था सबूत यहाँ पे देख लीजिए। 15 से 31 का फास्ट टारगेट आपका अचीव हुआ था। उसके साथ साथ आप लोगों को एचएल का लाल पाथ लैब को दिया था, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, जिसका सबूत आप इसमें फ्री ग्रुप में देख सकते हैं। लाल पाथ लैब को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, 50 तक टारगेट, उसके ऊपर गोल्डन मेंबर को 100 तक दिया था और ये कम से कम 80 तक आसपास गया था। सेकेंड, एचएल को भी मैंने बाइंग दिया था, देख लीजिए अपडेट आपका इसमें पड़ा हुआ है। एचएल को देख लीजिए 43 से 51 तक टारगेट दिया, उसके बाद गोल्डन मेंबर को और ऊपर तक लेकर रखा था 60 तक का टारगेट और वो भी टारगेट अचीव हुआ। उसके साथ साथ इंडिगो को हमने मिस आउट कर दिए और इंडिगो को हमने छोड़ दिए, बट दो ट्रेड हमको अच्छा खासा मिल गया। कल एक्सपायरी में मार्केट क्या होगा और डाटा क्या है और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन आपको देखना है, उसके साथ साथ तीन स्टॉक के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। कल का एक्सपायरी मंथली कैसे होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कल कहां पे होगा, निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में बताने के साथ साथ आपको मैंने बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है क्या है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो पहले मंथली होता था थर्सडे को, वो अभी वेडनेसडे को होगा। यहाँ पे देख लो, रिवाइज हो चुका है, यहाँ पे मैंने डेट निकाल दिया हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देख लो, अभी 28 मार्च को होना था मंथली एक्सपायरी, अभी होगा 27, जो कि कल है 27। उसके बाद अप्रैल का था 25 को, 25 अप्रैल को होना था। देखो यहाँ पे राइट साइड में देखो, 25 अप्रैल को होना था। 25 अप्रैल कौन सा होता है, थर्सडे होता है, बट 24 को शिफ्ट कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे 24 को तो वेडनेसडे आ रहा है। फिर मई का देख लीजिए 29 को था, थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, मई का था 29, देख लो 30 को था, 30 की जगह पर 29 कर दिया। तो ये सारा चीज आपको अपडेट कौन देगा, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारा गोल्डन मेंबर के साथ रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इसलिए कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, कैसे आपको ट्रेड करना है, कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे, कौन सा पुट ऑप्शन लोगे, डाटा के हिसाब से हम आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले जान लीजिए कि हमारा जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जाता है। सारा वीडियो किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जीरो टू हीरो कॉल दिया था, 15 से 31 तक गया था, 31 तक गया था, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे अपडेट भी दिया है, टारगेट भी हिट हो गया, ठीक है। जीरो टू हीरो दिया था ज्यादा जाने के लिए, बट मार्केट रेंज बाउंड कर दिया, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद लाल पाथ लैब को दिया था, लाल पाथ लैब को 50 तक 53 तक टारगेट दिया और गोल्डन मेंबर को 60 तक टारगेट दिया था। 60 से 80 तक का टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद एचएल को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। ये पहले सारा चीज को हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कहानी खत्म हो गया। उसके बाद इंडिगो का बड़े मोमेंटम को हमने क्यों अवॉइड किए, गोल्डन मेंबर में जो जुड़े उनको पता है कि हमने आज का ट्रेड क्यों इसको अवॉइड किए, ठीक है दोस्तों। हमने समझाए भी दिए थे क्योंकि लो वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से हम जो ट्रेड करते हैं उसमें हमारा सही नहीं बैठता है। और कल जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है देख लीजिए यहाँ पे, 46,500 से लेकर 46,700, ये दोनों जो है रेंज, इसमें काफी क्या है, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे पुट बायर्स भी बैठे हुए हैं, ताकि वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे को दबाने के लिए, पुट राइटर सोच रहे हैं ऑफसेट को लेने के लिए और कॉल राइटर दबाना चाहते हैं। अगर पुट राइटर, सॉरी, यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, तो पुट राइटर अगर दबाएंगे तो मार्केट नो डाउट ऑफसेट को जाएगा। अभी इसके एनालिसिस से देखो, हेवी कॉल राइटर बैठे हैं 47,000 में, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लो, कैश में 26 को देखो, 5,000 करोड़ का डीआई ने बाइंग की है। एनएससी का डाटा भी देख लो, यहाँ पे 5,000 करोड़ को बाई किए, एफआई कुछ भी नहीं किए। उसके साथ साथ फ्यूचर में देखोगे तो 13,000 करोड़ का सेलिंग किए हैं, दोनों फ्यूचर में सेलिंग किए, यानी कि पुट सेलिंग किए हैं, तो मार्केट को ऑफ साइड लेके जाने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो एनालिसिस है, वो सारा हमारा डाटा के हिसाब से होता है। तो मार्केट उसके हिसाब से चले चाहे ना चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अपना एनालिसिस सही हिसाब से करते हैं, ठीक है।
डाटा नेगेटिव है तो मार्केट अगेन गैप अप होने का चांसेस है। अब यहाँ पे देख लो, डाउ जोन्स पॉजिटिव है। पिछले 2 दिन से डाउ जोन्स क्या हो गया, अगर इसको कैलकुलेशन करके देखोगे तो यहाँ पे देखो 38,700 से लेकर 39,700, 1,000 का मोमेंटम दिया उस दिन 2 से 3 दिन तक। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, तो अभी बाउंस बैक कर रहा है। तो बाउंस बैक जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा 39,781 के अबव, तो मार्केट अपसाइड को नहीं जा सकता। तो 2 दिन से डाउन साइड आ रहा था, जिसके कारण हमारा मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। बट क्या करे, डाटा पॉजिटिव है तो मार्केट डाउन साइड नहीं जा रहा है। बार बार भले ही हमारा एनालिसिस के हिसाब से नीचे को ओपनिंग हो रहा है, बट ऊपर को आ रहा है, तो हमारा बाइंग साइड ही व्यू है, सेलिंग साइड व्यू नहीं है। अगर कल हैवी सेलिंग आया तब देखेंगे, बट कल एक्सपायरी है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया विक्स काफी नीचे को आ गया है। गिफ्ट निफ्टी रेंज बाउंड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी ब्रेकआउट भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, रेंज बाउंड कर रहा है। तो रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कैसे करोगे? और अभी पहले एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक भी देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीटली एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, आप लोगों को बताया था मैंने, ये दोनों हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड। इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद तो यहाँ से यहाँ तक जो टेल है, टेल से लेकर बड़ी तक, यहाँ से यहाँ तक टारगेट देना चाहिए। मतलब तकरीबन तकरीबन 47,500 तक का टारगेट देना चाहिए, बट अभी तक टारगेट दिया नहीं है। तो कल एक्सपायरी है, कल मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी है तो सबसे बड़ी बात क्या है, फ्राइडे को छुट्टी है। तो वीकली कैंडल क्लोजिंग कब होगा? थर्सडे को होगा। तो थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी एक्सपायरी में दिन बीत रहा है और मार्केट रेंज बाउंड कर रहा है। और आने वाला समय है, ये जो रेंज बाउंड का है जो सिलसिला धीरे धीरे चल रहा है, इसमें बड़ा सा एक मोमेंटम ऑफ साइड को या तो फिर डाउन साइड को 1200 से 1500 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन मेरा है। ठीक है, तो जो एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूं, तो कल आप लोग कहां से आपको बाइंग करना है, कहां से आपको सेलिंग करना है, ध्यान रखो। ये आज का जो ट्रेड बना था कंप्लीटली रेंज बाउंड बना था। जो हमारा लेबल ड्रॉ करके रखे होंगे उनको कोई भी बाइंग नहीं बना, तो लोग बच गए होंगे। तो ध्यान रखो, कल आपको बाइंग करना है इसके हाई के ऊपर 46,782 के अबव, मतलब 200 पॉइंट के अबव आपको प्रॉपर एंट्री मिलेगा। अगर कोई छोटा मोटा बाइंग करना चाहता है तो 46,667 के अबव बाई करना है, तो टारगेट आपका यहां तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो टारगेट आपका रहेगा 926, 47,000 तक का, जहां पे ह्यूज कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो ऑपरेटर ने पुट सेल किए हैं, तो जहां तक लग रहा है इतना माइनस नेगेटिव में है, तो पुट राइटिंग किया गया तो मार्केट ऑफसेट को ले जाने के लिए यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं। अगर ये 47,000 से हटेंगे तो मार्केट ऑफसेट को जाएगा। तो पहला टारगेट कौन सा देगा? ये वाला सेकंड टारगेट 47,221 और 276। उसके बाद का 500 का, 47,500 का। और यहाँ पे कौन सा कॉल कौन सा पुट लोगे वो मैंने आपको वीडियो में बता दूंगा। डाउन साइड आपको सेल नहीं करना है, ध्यान रखो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रही है। ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन है, रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा नीचे को नहीं आएगा, हो सके ऑफसाइड को जाएगा। तो ध्यान रखिए, डाउन साइड को जब इसके नीचे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, किसके नीचे? 46,495 के नीचे, तब जाके सेलिंग करना है। पहला टारगेट आपको मिलेगा 399 का, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 303, उसके बाद का ये वाला 46,000 तक को लास्ट लास्ट का टारगेट मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो कल कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले निफ्टी 50 को देख लीजिए। निफ्टी 50 जो मैंने कंप्लीटली आपको बोला हूँ, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत लेवल आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ध्यान रखो यहाँ पे टच करना जरूरी है, ब्रेकआउट करना जरूरी है, तब जाके मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। नहीं तो ये कंप्लीटली एक बॉक्स पैटर्न बनाए हैं। देख लीजिए, बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद ये 50% जो हमारा रेड जोन है, रेड जोन ये जो दोनों है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं किया है। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी जाके मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, नीचे को जा सकता है, नहीं तो नीचे को नहीं जाएगा। तब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है दोस्तों, क्यों बुलिश ट्रेंड में? मैं इससे पहले आपको बताया था, जो फिन निफ्टी का जो गैप है अभी तक फिल नहीं हुआ है, ये गैप अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। देख लीजिए, ये इतना बड़ा गैप अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसको गैप को देखते हुए मार्केट अभी नीचे क्रॉस नहीं हो सकता, क्रॉस होगा तो दिक्कत हो जाएगा। निफ्टी गैप फिल कर दिया, बैंक निफ्टी गैप फिल कर दिया, बट
फिर निफ्टी क्या किया, अपना गैप फिल नहीं किया, तो ठीक है, ये रेंज बाउंड बना के आप लोग को ट्रैप कर रहा है, टेंशन मत लीजिए, एक बड़ा सा मोमेंटम में आपका एक्सपेक्टेशन है। तो कल आपको बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए 22,053 के ऊपर बाइंग बनेगा, और परफेक्ट बाइंग बनेगा आपका इसके ऊपर 22,091 के अबव। यहाँ पे छोटा मोटा बाइंग जो 10-20 पॉइंट के लिए करते हैं कर सकते हैं। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,112 का, दूसरा मिलेगा आपको 155 का, तीसरा मिलेगा आपको 22,207 का, उसके बाद का 251 का, उसके बाद का 300 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेलिंग करना है इसके नीचे 21,942 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 21,892 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 21,835 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 21,776 का। और यहाँ पे कंप्लीटली कल फॉलो करना 22,000 का कॉल और 22,000 का पुट में। और बैंक निफ्टी का 46,500 का कॉल को अपने बाइंग करना, दो लेवल मैंने आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिए। पहला लेवल तो आपको एंट्री मिलेगा 337 से लेकर 346 में, और सेकंड मिलेगा आपको 370 से 381। उसके बाद टारगेट आपको मिलेगा 404 का, 427, 450 से लेकर 500 तक का टारगेट, ठीक है, कॉल साइड में, अगर मार्केट ऑफ साइड गया तो। लेकिन ध्यान रखिए अगर ऑफ साइड नहीं गया तो फिर डाउन साइड के लिए आपको लेवल में दूंगा। तो मार्केट जैसे गैप डाउन होता है, मार्केट बार बार क्या करता है, ऑफ साइड को आ जाता है, तो यहीं पे प्रीमियम सबका डिके करता है। अभी देख लेते हैं फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी को मैं कंप्लीटली आपको बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन अभी तक कायम है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन काफी दूर से आ रहा है, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये अभी तक मैंने नहीं हिलाया हूं। तो ध्यान रखो कल आपका बाइंग बनेगा 20,752 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 20,784 का, उसके बाद 800 का, उसके बाद 838 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 900 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है तो आप 20,686 के नीचे सेल कर सकते हो। पहला मिलेगा आपको 643 का, दूसरा मिलेगा आपको 20,581 का, उसके बाद का 552, उसके बाद का सीधा यहाँ तक का टारगेट 518, उसके बाद का 482 का। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको 20,700 का कॉल और 20,700 का पुट में आपको क्या करना है, कल आपको काम करना है, ठीक है। अभी डाटा के बारे में बता दिया, उसके बाद देख लो दाउ जोन्स, दोबारा देख लो दाउ जोन्स अभी पॉजिटिव है, अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है। उसके साथ साथ आप लोगों को बता भी दिया कौन सा कॉल कौन सा लिया था, सारा चीज आपको बता दिया। अभी तीन स्टॉक में देख लीजिए, पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुन के लेकर आया हीरो मोटोकॉर्प, और कल जो मैंने आपको दिया था वो जो तीनों स्टॉक था अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। टाटा टाटा केमिकल अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, अदानी पोर्ट अच्छा खासा प्रॉफिट दिया मॉर्निंग में, टीवीएस मोटर भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, ठीक है दोस्तों। और कल के लिए ध्यान रखिए, पहला मैंने चूज के करके ले आऊं हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप को ध्यान रखिए, आपको बाइंग बनेगा इसके ऊपर 4681 के अबव। पहला मिलेगा 4700, उसके बाद का मिलेगा 4723 का, उसके बाद का मिलेगा 4743 का, उसके बाद का 4750, और लास्ट लास्ट 4800 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 4642 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 4622 का, उसके बाद 4600 का डाउन साइड का टारगेट, ठीक है दोस्तों। सेकेंड स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया आज और कल दो दिन, सॉरी, आज अच्छा खासा मोमेंटम दिया डाउन साइड से, इसको अच्छा सा कैच किए थे हमने, हमारा गोल्डन मेंबर एक ट्रैक करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। और हमारा जो 99 ग्रुप में जुड़े हैं ये लोग, जिनको हमने ट्रेड भी देते हैं, जीरो टू हीरो सब कुछ देते हैं, और इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, किसी के पहले आप तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना। और अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप करके जा सकते हो, और जो भी आपका सुझाव है दे सकते हो, ताकि हम इम्प्रोवाइज करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आपको 99 में बैंक निफ्टी निफ्टी का कॉल फिर निफ्टी का सारा चाहिए, तो आपने पहले क्या करना है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप को ले लेना फ्री में। हफ्ते में एक गोल्डन मेंबर का कॉल दिया जाता है, ठीक है। और ये 99 का जो है, इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको क्लिक करोगे तो ये वाला खुल जाएगा। इसमें आप 99 में देख सकते हो 1 वीक का निफ्टी बैंक निफ्टी अनलिमिटेड कॉल के साथ साथ आपको सारा चीज इसमें दिया जाता है, जब भी कोर्स होगा आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी 46,500 का पुट में कहां पे आपको एंट्री करना है, ठीक है दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ आज जैसे, तो ध्यान रखो
133 से लेकर 144 के बीच में एंट्री मिलेगा आपको। पहला टारगेट मिलेगा आपको 163, सेकंड एंट्री मिलेगा 79 से 80 89 का। पहला टारगेट मिलेगा आपको 203 का, उसके बाद का 222, उसके बाद 250 का, उसके बाद का 301, 350, 400, 450, 500 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, दोनों कॉल पुट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और थर्ड है अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक का। अदानी एंटरप्राइजेस को आपको बाय करना, ध्यान रखो 3122 के एबव। पहला मिलेगा आपको 33 का, दूसरा मिलेगा 50, उसके बाद का मिलेगा आपको 64, 75, उसके बाद का 3200 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 31 को नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 83 का, 75, उसके बाद 62 और लास्ट लास्ट ये वाला 47 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों मैंने आपको मेरे हिसाब से सारा चीज बताने के लिए कोशिश किया। और ध्यान रखो ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा जो मंथली जो एक्सपायरी है वो सारा चेंजेस हो गया है। ठीक है, इसको नोट कर लो, अगला मई तक आपको काम में आएगा। तो आप अगर हमारा कोई भी कोर्स में जुड़ोगे तो उसमें भी आपको बता दिया जाएगा, चॉइस आपका है। और ध्यान रखो गिफ्ट निफ्टी रेंज बाउंड में, निफ्टी भी रेंज बाउंड में, और मार्केट अभी आपको ट्रैप करता है एक बड़ा सा मोमेंटम देने के लिए। जब बड़ा सा मोमेंटम देगा तो इसी ट्रैप में जितना सारा पैसा गवाए होगे आप, अब दोबारा उसमें एंट्री होने के लिए डर लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको कॉल देंगे, उसमें आप कॉल कर सकते हो। जो भी हमारे साथ जुड़ोगे तो उनको पता लग गया होगा कि कैसे हमने कॉल देते हैं, ट्रेड देते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम देख लीजिए यहाँ पे अभी 88 पॉइंट पॉजिटिव में है। ठीक है, 26 तारीख का है, आज का है। तो देखते हैं मार्केट कल मॉर्निंग में क्या देता है, गिफ्ट निफ्टी क्या देता है आपका डाउ जोन्स, उसके हिसाब से हमने ट्रेड करेंगे। बट एनालिसिस के हिसाब से तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हैवी बाइंग है डीआईआई का, और फ्यूचर में सेलिंग है। फ्यूचर में सेलिंग है तो मार्केट को ऑफसेट ले जाने का उनका दिशा है। तो देखते हैं, मार्केट है बट हमारा एनालिसिस गैप अप है। बाकी जो भी जैसे बोलना है बोलते रहेंगे, बट बोलने से पहले हमारा जो गैप अप गैप डाउन का स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको देखने के बाद ही हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर थर्सडे के लिए मंथली, वीकली एक्सपायरी का मैंने आपको बताऊंगा, निफ्टी में कहाँ पे आपको ट्रेड करना है और वीकली कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। माता पिता का ध्यान रखते हुए वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।